हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित और आप देख रहे एपी न्यूज। भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन के पानी का असली सच। सीएजी ऑडिट में ई कोली मिला था, लेकिन क्या आज भी पानी खराब है? भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन, हर दिन यहां से हजारों यात्री अपने काम, नौकरी, कारोबार और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सफर करते हैं। किसी को मुंबई जाना है, किसी को थाने, तो किसी को कल्याण। और सफर के दौरान अगर प्यास लगे तो रेलवे स्टेशन पर लगा हुआ पानी का नल या वाटर कूलर देखकर आम यात्री यह मानता है कि यहाँ का पानी पीने लायक होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक खबर ने इसी भरोसे पर सवाल खड़ा कर दिया है। खबर यह है कि भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन के वाटर कूलर से लिए गए पानी के सैंपल में ई कोली बैक्टीरिया पाया गया था। अब सवाल है, क्या यह खबर सच है? क्या सच में भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन का पानी खराब था? क्या आज भी वही स्थिति है? और सबसे महत्वपूर्ण, जिस सैंपल में ई कोली मिला था उसके बाद रेलवे ने क्या किया? आज की इस रिपोर्ट में हम बिना डर फैलाए और बिना किसी अनसपोर्टेड क्लेम के दस्तावेजों के आधार पर पूरा मामला समझेंगे। सबसे पहले, खबर आई कहां से? सबसे पहले यह साफ कर देते हैं कि यह कोई व्हाट्सएप फॉरवर्डेड या सोशल मीडिया की अफवाह नहीं है। इस खबर का आधार इंडियन रेलवेज की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रोविजनल पैराग्राफ नंबर 5 परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट ऑन पैसेंजर एमिनिटीज एंड सैनिटेशन एट रेलवे स्टेशन इन इंडियन रेलवेज नाम का ऑडिट डॉक्यूमेंट है और इसी डॉक्यूमेंट में भिवंडी रोड का नाम आता है। ऑडिट में अलग अलग रेलवे जोन्स के कुछ स्टेशंस के वाटर कूलर सैंपल्स की जांच की गई थी। इनमें कोयम्बतूर, पलकट जंक्शन, हैदराबाद, सीएसएमटी, भिवंडी रोड, कल्याण, लोनावला और माधुपुर शामिल थे। और ऑडिट फाइंडिंग में इन 8 स्टेशन के वाटर कूलर वाटर सैंपल में ई कोली पॉजिटिव पाया गया। यानी भिवंडी रोड वाला मूल क्लेम सही है। यह बात किसी रिपोर्टर ने अपनी तरफ से नहीं बनाई है। यह ऑडिट फाइंडिंग में दर्ज है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो मुद्दा है, ये जो मामला है, ये कहां से आया। लेकिन यहां सबसे जरूरी करेक्शन है, अब इस खबर को समझते समय एक बहुत बड़ी गलती नहीं करनी है। अगर हम कहे भिवंडी रोड जानवरों की इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पाया जा सकता है और हर ई कोली अपने आप में बीमारी पैदा करने वाला नहीं होता, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर में ई कोली की डिटेक्शन फेशियल कॉन्टेमिनेशन का महत्वपूर्ण संकेत मानी जाती है। यानी अगर पीने का पानी में ई कोली पाया जाता है तो वाटर क्वालिटी और सैनिटेशन सिस्टम को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते। कुछ पैथोजेनिक स्टेन्स बीमारी का कारण बन सकती है और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। इसीलिए पानी की टेस्टिंग में ई कोली को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेस पर ऐसी फाइंडिंग महत्वपूर्ण हो जाती है। अब समझते हैं, क्या समस्या सिर्फ भिवंडी रोड की थी? नहीं। और यही इस पूरी खबर का दूसरा बड़ा हिस्सा है। ऑडिट में सिर्फ भिवंडी रोड का मामला नहीं था, 8 स्टेशंस के वाटर कूलर सैंपल में ई कोली पॉजिटिव फाइंडिंग सामने आई। इसके अलावा ऑडिट ने रेलवे स्टेशंस पर ड्रिंकिंग वाटर टेस्टिंग और मेंटेनेंस व्यवस्था में कई दूसरे गैप भी दर्ज किए। उदाहरण के लिए, कई स्टेशन पर बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस नहीं किया गया था। ऑडिट फाइंडिंग में 56 सिलेक्टेड स्टेशन पर बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस नहीं किए जाने की बात सामने आई। और एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया, 435 स्टेशन में प्रिस्क्राइब्ड मल्टी पैरामीटर वाटर क्वालिटी फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध ही नहीं थी। यह 15 रेलवे जोन से जुड़ा आंकड़ा था। सेंट्रल रेलवे में
ऐसी स्टेशंस की संख्या 27 बताई गई थी। तो अगर कहीं आपकी स्क्रिप्ट या किसी दूसरे खबर में 436 स्टेशन और सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 28 स्टेशन लिखा हुआ है तो उसे करेक्ट करना जरूरी है। सही आंकड़ा है 435 और 27। ऑडिट में कुल 512 सिलेक्टेड नॉन सबअर्बन रेलवे स्टेशंस की पैसेंजर एमिनिटीज और सैनिटेशन के संबंध में जांच की गई। इनमें 54 स्टेशन ऐसे थे जहां जांची गई मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज में कोई शॉर्टफॉल नहीं मिला। इसका मतलब 512 में से 458 स्टेशन पर कम से कम किसी न किसी चेक्ड इसेंशियल एमिनिटी में शॉर्टफॉल था। ऑडिट में ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम को लेकर और भी सवाल उठे। उदाहरण के लिए कई स्टेशन पर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग से जुड़े गैप्स मिले। कुछ स्टेशन पर स्टोरेज टैंक की क्लीनिंग के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए और वाटर कूलर की क्लीनिंग और मेंटेनेंस रिकॉर्ड में भी डिफिशियंसीज मिली। 229 स्टेशन जहां वाटर कूलर उपलब्ध थे उनमें से 191 स्टेशन के क्लीनिंग मेंटेनेंस रिकॉर्ड में डिफिशियंसीज पाई गई। यह फाइंडिंग पूरे सैंपल में सिस्टम लेवल मेंटेनेंस की समस्या की तरफ इशारा करती है। लेकिन यहां फिर एक बात साफ कर दूं, हम इन 191 स्टेशन की फाइंडिंग को सीधे भिवंडी रोड पर लागू नहीं कर सकते जब तक भिवंडी रोड की स्पेसिफिक स्टेशन वाइज मेंटेनेंस एंट्री सामने न हो। इसीलिए हमारी रिपोर्ट में हम ऐसा दावा नहीं करेंगे कि सीएजी ने कहा कि भिवंडी रोड का वाटर कूलर महीनों से साफ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास उस स्पेसिफिक क्लेम का डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि ऑडिट ने रेलवे नेटवर्क के सिलेक्टेड स्टेशंस में रिकॉर्ड कीपिंग को लेकर व्यापक डिफिशियंसीज पाई थी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, भिवंडी रोड में क्या हुआ। अब कहानी फिर भिवंडी रोड पर लौटती है। हमारे पास ऑफिशियल ऑडिट फाइंडिंग है, भिवंडी रोड के वाटर कूलर का सैंपल ई कोली पॉजिटिव था। अब लॉजिकली अगला सवाल होना चाहिए, सैंपल कब लिया गया, किस वाटर कूलर से लिया गया, उस समय वाटर सोर्स क्या था, उसके बाद क्या करेक्टिव एक्शन लिया गया, क्या उसी वाटर कूलर की दोबारा टेस्टिंग हुई, क्या टैंक साफ किया गया, क्या वाटर कूलर टेम्पोरेरी बंद किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण आज की लेबोरेटरी रिपोर्ट क्या कहती है। यही वो इंफॉर्मेशन है जो किसी भी रिस्पॉन्सिबल लोकल रिपोर्ट के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि जनता को सिर्फ पुरानी समस्या बताना पर्याप्त नहीं है। जनता को यह भी पता होना चाहिए कि उस समस्या के बाद क्या हुआ, रेलवे ने अब क्या कदम उठाए। अब इस खबर का करंट अपडेट भी जानना जरूरी है। 16 अगस्त 2026 को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और सीनियर रेलवे स्टेशन ऑफिशियल्स की रिव्यू मीटिंग के बाद रेलवे ने ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम को लेकर करेक्टिव मेजर्स अनाउंस किए। रेलवे मिनिस्ट्री के मुताबिक लगभग 20,000 लोकेशन पर नया टैंक टू टैप वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाने की योजना है। इसमें वाटर कूलर और फिल्ट्रेशन मॉनिटरिंग भी शामिल होगी। इसके अलावा वाटर टैंक रिप्लेस करने, सोर्स और आउटलेट दोनों जगह रेगुलर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी और स्टोरेज टैंक की शेड्यूल्ड क्लीनिंग और मेंटेनेंस जैसे कदमों की बात कही गई है। यानी सरकार और रेलवे ने इस इश्यू को लेकर एक्शन अनाउंस किया है। लेकिन यहां फिर एक जरूरी सवाल बचता है, इन मेजर्स का भिवंडी रोड पर एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन कब और कैसे हुआ। क्या यहां टैंक टू टैप सिस्टम लगाया जा रहा है, क्या पुराना वाटर टैंक बदला गया, क्या लेटेस्ट वाटर टेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है। यही चीज हमें स्थानीय स्तर पर वेरीफाई करनी होगी। ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है, तो आखिर सच क्या है। चलिए पूरी खबर को सिर्फ कुछ लाइंस में समझते हैं। पहला सच, भिवंडी रोड का नाम ऑफिशियल रेलवे ऑडिट डॉक्यूमेंट में है। दूसरा सच, भिवंडी रोड के वाटर कूलर से लिए गए वाटर सैंपल में ई कोली पॉजिटिव पाया गया था। तीसरा सच, यह फाइंडिंग पुरानी ऑडिट और टेस्टिंग पीरियड से जुड़ी है, इसीलिए इससे सीधे 2026 की करंट कंटेमिनेशन की प्रूफ नहीं कहा जा सकता। और चौथा सच, रेलवे नेटवर्क के दूसरे स्टेशन पर भी वाटर क्वालिटी टेस्टिंग और मेंटेनेंस को लेकर कई डिफिशियंसीज मिली थी। पांचवा सच, 435 स्टेशन में प्रिस्क्राइब्ड मल्टी पैरामीटर वाटर क्वालिटी फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध नहीं थी, जिनमें सेंट्रल रेलवे के 27 स्टेशन शामिल थे।
छठा सच, रेलवे ने अब करीब 20,000 लोकेशंस पर टैंक टू टैप फिल्ट्रेशन और वाटर मॉनिटरिंग से जुड़े करेक्टिव मेजर्स अनाउंस किए हैं। और सातवां और सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है, भिवंडी रोड स्टेशन के उस वाटर कूलर की आज की लेबोरेटरी रिपोर्ट क्या है? जनता को क्या करना चाहिए? इस रिपोर्ट का मकसद लोगों को डर पैदा करना नहीं है। अगर आप रेलवे स्टेशन पर हैं और ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सामान्य सावधानी रखना समझदारी है। जहां वाटर फैसिलिटी की क्लीनिनेस या मेंटेनेंस पर स्पष्ट सवाल दिखाई दे, वहां अल्टरनेटिव सेफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स इस्तेमाल करना बेहतर है। और अगर किसी पैसेंजर को वाटर फैसिलिटी में समस्या दिखाई देती है तो उसे रेलवे कंप्लेंट मैकेनिज्म के जरिए रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटी सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, उसकी निगरानी में नागरिकों की आवाज भी महत्वपूर्ण होती है। तो भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन के पानी को लेकर असली कहानी क्या है? असली कहानी यह नहीं है कि आज भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन का पूरा पानी जहरीला है, हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है। असली और वेरीफाइड कहानी यह है कि रेलवे ऑडिट में भिवंडी रोड के वाटर कूलर के पानी का एक सैंपल इकोली पॉजिटिव पाया गया था और यह फाइंडिंग इतनी महत्वपूर्ण थी कि पूरे रेलवे नेटवर्क में ड्रिंकिंग वाटर टेस्टिंग, मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग व्यवस्था पर सवाल उठे।